Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain. This time, question number 4, exercise 9.3, FSC Part 1 Maths. तो question 4 में वो कहता है कि find x आपने find करना है if tangent 45 degree minus cos square 60 degree is equal to x into sin 45 degree cos 45 degree tangent 60 degree. तो टेंजेंट 45 किसके बराबर है 1 माइनस कॉस 60 1/2 और उसका स्क्वायर 1/4 और ये आपका इज इक्वल टू एक्स. साइन 45 आपका 1/√2 कॉस 45 आपका 1/√2 और टेंजेंट 60 आपका √3 के बराबर है. अच्छा, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये 4 - 1 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू एक्स 1/√2 और ये आपके पास आ जाएगा √3/2. ठीक है, तो 4 - 1 आपके पास आ जाएगा 3/4, यानी कि इसको मैं यहाँ पे 3/4 भी लिख सकता हूँ. तो ये 3 और 2 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड हो रहा था, और ये आपके पास हो जाएगा 4 और √3. तो ये x आपके पास, तो x आपके पास 2 × 2 2 2 = 4, ये आपके पास 3 और डिवाइडेड बाय 2 × √3. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये आ सकता है √3/2, क्योंकि अगर मैं ऊपर वाले 3 को, नोमिनेटर वाले 3 को 2 टाइम्स √3 के अंदर लिख दूँ और 2 √3, ये एक √3 इससे कैंसिल हो जाएगा. अच्छा, अगर बात की जाए क्वेश्चन 5 और 6 विद देयर रिस्पेक्टिव टू दीज एक्सरसाइजेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं. तो क्वेश्चन 5 जो है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स. पहला तो आपको एंगल है कि -π पे. अच्छा, ये -π किसके बराबर होता है? एक आइडेंटिटी के मुताबिक चलते हैं कि -π किसके बराबर है. तो ये सॉल्व करते हैं. -π को मैं लिखता हूं -π, ये इससे आप इत्तेफाक करते हैं. अब राइट हैंड साइड पे मैं एक दफा पाई को माइनस भी करता हूं और एक दफा प्लस भी करता हूं. ठीक है, तो ये जो -π इसको आप ब्रैकेट कर लें. अब ये -π किसके बराबर हो गया? -2π + π. तो ये बेसिकली -π ही रह जाता है. और ये -π इज इक्वल टू 2 × -1π + π. अच्छा, ये एक आइडेंटिटी की तरफ जाता है. मैं वो आइडेंटिटी आपको देख के पहले बताता हूँ ताकि उससे आपको आसानी होगी इस चीज को सॉल्व करने के लिए. थीटा के लिए एक आइडेंटिटी है, यू शुड नो अबाउट दैट, के लिखें. जनरल एंगल के लिए एक डेफिनेशन है. जनरल एंगल कहता है कि एंगल थीटा इज कॉल्ड जनरल एंगल इफ इट कैन बी रिटन एज, किस फॉर्म में लिखा जा सके? थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2n पाई. ठीक है, थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2n पाई. लेट सपोज कि ये आपका थीटा है, फिर ये प्लस और ये 2n पाई, यहाँ पे n -1 के बराबर है. ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? ये एक्सप्रेशन थीटा प्लस 2n पाई, ये बेसिकली आपके थीटा के बराबर ही होता है. तो यहाँ पे ये थीटा हमने क्या सपोज किया? पाई. तो यहां से हमें पता चला कि एक्चुअली जनरल एंगल के केस में -π जो है वो पाई के बराबर होता है. ठीक है, तो अब हम चलते हैं कोस की वैल्यू निकालने की तरफ. सारे एंगल्स हमें निकालने, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, और फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ द क्वाड्रेंटल एंगल्स है. ठीक है, तो मैं इस सारे को रेज करता हूँ पहले. तो
तो माइनस पाई पाई के बराबर है, ये बात आप लोगों को पता लग गई। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉज, पहले फाइंड आउट करते हैं कॉज ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ पाई। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा कि माइनस बार नहीं आया, और वैसे भी हमने प्रूव किया कि माइनस पाई पाई के बराबर आ गया। तो ये पाई क्या है, कॉज पाई होता है 180 डिग्री, ये आपके पास -1। और फिर आप सेकेंड निकाल लें, सेकेंड ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ पाई, तो ये भी आपका सेकेंड ऑफ 180 डिग्री, और ये भी आपका आ जाता है -1 के बराबर। ठीक है, और वैसे भी 1 ओवर सेकेंड होता है वो 1 ओवर कॉस होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं साइन की तरफ आऊं, साइन ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई। अच्छा, ये पाई किस एक्सिस का एंगल है, ये आपके पास आ जाता है एंगल एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस पे आपका साइन जो होता है वो 0 होता है, साइन ऑफ 180 डिग्री ये 0 होता है। और अगर मैं इसी तरह कोसेकेंट, अच्छा अगर यहाँ पे मैं माइनस बार भी ले लेता, जो हमने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो उसके अंदर माइनस भी आ जाता तो वो 0 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो कोसेकेंट ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ पाई इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ 180 डिग्री, और ये भी 0 के बराबर। अब हम जाते हैं टेंजेंट की तरफ, टेंजेंट ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई। ठीक है, और इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री, और ये भी आपका 0 होता है। टेंजेंट 180 किसके बराबर होगा, साइन 180 ओवर कोस 180, साइन 180 0। तो ये भी आपने देखा, और यहाँ पे भी अगर मैं इस आइडेंटिटी के मुताबिक जो था उस तरह से अगर मैं माइनस बार लेता तो 0 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ना था। और कोट ऑफ माइनस पाई जो आपके पास होता है, तो इस वाली से भी आप प्रूव कर सकते हैं। ये जो इधर कॉर्नर में लिखी आइडेंटिटी पर हम इस तरीके से भी चलेंगे, कोट ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू कोट ऑफ पाई, और जो कि कोट ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोट जो होता है वो 1 ओवर टेंजेंट होता है। अब हम जाएंगे -3 पाई की तरफ। हम सारे एंगल्स को इसी तरह जनरल एंगल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, और फिर अपना काम करेंगे। तो अब मैं इस राइट साइड जो मैंने इधर कॉर्नर में प्रॉपर्टी लिखी है इसको डिस्कस नहीं करूंगा। ये पहले मुझे बताना था कि ये जो चीज हमने डिस्कस की थी कि माइनस बार आता है या नहीं आता, ये चीज भी वैलिड है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट में एंगल है -3 पाई, तो ये हो जाता है -3 पाई को मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू -3 पाई। अब इसके अंदर भी मैं एक माइनस पाई करता हूँ और एक प्लस पाई। चाहिए माइनस वाले पाई को आप ब्रैकेट किया करेंगे हमेशा, तो ये -3 पाई इज इक्वल टू -4 पाई प्लस पाई। अच्छा, ये -3 पाई भी जो है ना, ये आपके पास हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई। तो ये आप देखें थीटा प्लस 2n पाई। ठीक है, यहाँ पे n -2 के बराबर, और ये थीटा के बराबर होता है, तो थीटा क्या है, पाई। अगेन इसी तरह आप पाई पे -3 ई को जो है ना, यानी कि एक मैं करके दिखा देता हूँ, कॉज ऑफ -3 पाई को आप कॉज ऑफ -3 पाई मैंने किसके बराबर निकाला, पाई, और फिर पाई किसके बराबर है, कॉज ऑफ 180 डिग्री ये, और ये -1 के बराबर। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, इसी तरह बाकी आपने -3 पाई एक दफा लिखें, फिर -3 पाई को पाई से रिप्लेस करें, तो ये सारे आंसर्स आप पाई पे ले आएंगे। ठीक है, अच्छा जो नोट लिखेंगे आप एक इस चीज के लिए जो बहुत जरूरी है, वो ये है कि विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं अपने नोट की तरफ। नोट यही है, इसको दोबारा देख लें, 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो n जो है ये 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। 2 पाई किसके बराबर होता है, 360 डिग्री। ठीक है, प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो अगर आपके पास इस तरह से भी आ जाए कोई एक्सप्रेशन
कि थीटा प्लस n इंटू 360 डिग्री, तो वो भी n कैन बी एनीथिंग, तो वो भी थीटा के बराबर होता है। चलिए अब हम चलते हैं अगले एंगल की तरफ, और वो हमें है 5π/2। ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। 5π/2 को सबसे पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ, अब डिग्री में नहीं चलते, अब हम एंगल में चला जाता हूँ मैं। तो ये रेडियन में है, तो रेडियन से एंगल की तरफ जाते हुए 5π/2 मल्टीप्लाई बाय 180/π करते हैं एंगल की तरफ जाने के लिए। पाई से पाई कट गया, और ये 90, और ये आपके पास 450 डिग्री, ठीक है। अब मैं 450 डिग्री को किस तरह से लिख सकता हूँ, 360 डिग्री प्लस आई थिंक 90 डिग्री। तो ये आप लोगों के पास 450 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री थीटा प्लस n 1, और ये 360 डिग्री, ठीक है। n प्लस थीटा प्लस n 360 डिग्री, ठीक है। तो वो किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। तो थीटा क्या है यहाँ पर 90 डिग्री उस प्रॉपर्टी के मुताबिक। इसी तरह फिर आप इसको cos 450 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, और इज इक्वल टू cos ऑफ 90 क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है। ये चीज आप लिख सकते हैं। तो ये चीज इस तरह से, फिर बाकियों के लिए भी साइन 450 डिग्री साइन 90 वो 1 के बराबर होता है। तो ये आपने बाकी सारे भी इस तरह से कंक्लूड करने। अगले पार्ट की तरफ जाते हैं जो कि है 1530 डिग्री। मैं इसको 1500 को ना 360 पे 1530 को 360 पे डिवाइड करें, तो पहला होल नंबर कितना आता है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440, और साथ आपकी तरफ इधर 70 और 60 और 30, ये 90 रह जाता है। तो ये हो जाता है 90 प्लस 4 इंटू 360, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया थीटा प्लस n इंटू 360 डिग्री, और ये आपके पास फिर थीटा के बराबर होता है। तो इसके मुताबिक ये 90 डिग्री के बराबर अगेन है, ठीक है। तो इसी तरह फिर आप cos 1530 डिग्री इज इक्वल टू साइन सॉरी cos 1530 को किससे आप रिप्लेस कर सकते हैं 90 डिग्री से, तो ये cos 90 0। तो ये इसी तरह बाकी फंक्शन भी साइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट और कोड आप निकालते जाएंगे। पार्ट नंबर 7 की तरफ चल 8 कर लेते हैं पहले। तो 8 पार्ट में वो आपको कहता है कि 235π/2। मैं डिग्री में जाना चाहूंगा, तो डिग्री में जाने के लिए मुझे 180/π से मल्टीप्लाई, पाई से पाई कट गया 2, ये 90, और ये आपका टोटल एंगल बन जाता है 21,150 डिग्री। गालबन इतना बनता है। अगर हम इसको 21,150 डिग्री को 360 पे डिवाइड करूं, तो पहला होल नंबर जो मेरे पास आता है वो आ जाएगा 58, और 58 पे आई थिंक ये 1800 आएगा गालबन, और पीछे आपके पास सॉरी 58 पे जो भी नंबर आएगा ना, उससे जब आप माइनस करेंगे तो आपके आखिरी रिजल्ट आएगा 270, ठीक है। तो मैं इसको 21,150 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 270 डिग्री प्लस 58 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाता है थीटा प्लस n इंटू 2π जो होता था वो 360 डिग्री होता। यहाँ पे n आपका 58 है, और ये सारा एक्सप्रेशन थीटा के बराबर होता है, तो थीटा आपका 270 डिग्री है, ठीक है। तो इसी तरह फिर आप cos ऑफ 21,150 इज इक्वल टू cos ऑफ 270, और 270 पे आपका cos ये y एक्सिस पे आता है एंगल, तो ये 0 आपका, ठीक है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 9 जो है वो आपका है 407 डिवाइडेड बाय 2, और ये पाए। तो इसको मैं डिग्री की तरफ जाने के लिए मैं करूँगा 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई, पाई पाई से कैंसिल, और ये आपका 90 डिग्री रह जाएगा। ये आपका टोटल एंगल बन जाता है
360 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको अगर आप फिर 360 पे डिवाइड करें, 36,630 को 360 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 101 से मल्टीप्लाई होगा और आखिर पे जो फिर माइनस करके जो बचेगा वो 270 डिग्री रह जाएगा। तो ये इसी तरह फिर 36,630 डिग्री को ना मैं लिख सकता हूँ 270 प्लस 101 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। तो ये वही थीटा प्लस n इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। तो अब यहाँ पे थीटा क्या है 270 डिग्री, ठीक है। तो थीटा आपका 270 डिग्री हो गया, तो यानी कि आप cos 36,630 डिग्री को लिख सकते हैं cos ऑफ 270 डिग्री। तो ये आपके पास फिर जीरो आ जाता है। बाकी भी इसी तरह आप साइन टेंजेंट को भी फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर कराता जा रहा हूँ। पार्ट नंबर 4 आई थिंक सो मैंने मिस किया पीछे, तो वो वाला भी कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है आपके पास -9/2 पाई, अगेन इट इज इन रेडियन। तो एंगल में जाने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई, तो ये 2 इंटू और ये आपका 90 रह जाएगा। 90 इंटू 9 आपके पास रह जाएगा, माइनस भी है 810 डिग्री। तो ये जो है -810 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरे पास होगा -3 n आपका और 360 डिग्री और ये प्लस 270 डिग्री, ठीक है। तो इसको जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप ये देखिएगा कि ये -810 ही बनता है। तो फिर इस हिसाब से ये n 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे ये 270 डिग्री के बराबर आ जाता है। -810 जो है 270 डिग्री के बराबर आता है। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ फिर cos -810 डिग्री इज इक्वल टू cos 270 डिग्री और ये 270 डिग्री ये फिर जीरो के बराबर। बाकी सारे भी आप खुद फाइंड आउट करेंगे। अब हम जाते हैं पार्ट नंबर 5 भी मिस किया हमने उसकी तरफ, वो है -15 पाई। तो ये रेडियन में एंगल की तरफ जाने के लिए 180/पाई और पाई से पाई कैंसिल और ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा -2700 डिग्री, ठीक है। तो अच्छा एक बात याद रखिएगा, मैं इसमें आप लोगों को बता देता हूँ कि -2700 डिग्री इज इक्वल टू -8 इंटू 360 डिग्री और प्लस 180 डिग्री और इज इक्वल टू ये 180 डिग्री के बराबर आएगा, यानी कि n 360 डिग्री और प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। अच्छा ये बात है कि 2700 माइनस के केस में हम पता क्या करते हैं कि ना -8 हमने ना अगर आपके यानी कि रेवोल्यूशंस यहाँ पे ना 2700 डिग्री तक ना जो आपकी कितनी रोटेशंस बनी होंगी वो 7 पॉइंट कुछ 7 फुल रोटेशंस होंगी और अगली रोटेशन हाफ हुई होगी। तो आप पहले -8 करेंगे ताकि बाद में आपको उसके अंदर से कुछ प्लस करना पड़े और आपको अपनी डिजायर्ड वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि आप 2700 को 360 पे डिवाइड करेंगे तो ऊपर जो होल नंबर आएगा उससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये वैसे भी -2700 डिग्री है, तो इस तरह नहीं, जो एक नंबर ज्यादा होगा जो यहाँ होल आना है ना उससे भी एक नंबर ज्यादा, ठीक है। तो और जो भी नंबर आएगा उसको आप यहाँ से यूं प्लस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे है कि वो प्लस वाला ज्यादा आएगा ना, फिर उसमें से ये वाली ऊपर वाली रकम आप माइनस कर देंगे। तो अभी हमने देखा कि फिर ये कॉस जो है -2700 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 180 डिग्री और ये जो ये -1 के बराबर है। इसी तरह आप बाकी भी फाइंड आउट करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन इसी के पार्ट नंबर 7 भी हमने मिस किया। 7 है -2430 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाता है -2430 डिग्री इज इक्वल टू -7 और 360 डिग्री और प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इसी तरह है कि n
360 डिग्री प्लस थीटा और इज इक्वल टू थीटा। तो ये इसके लिए ऐसे होगा कि फिर कॉज ऑफ -24 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉज ऑफ 90 डिग्री, और ये आपके पास फिर 0 के बराबर है। तो हमने ये कर लिया। अब हम इसी तरह जो है ना फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स के लिए एक और है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चंस। इसमें भी आगे पहला पार्ट जो है वो 390 डिग्री है, ठीक है। तो 390 डिग्री को आप किस तरह से लिख सकते हैं, 1 इंटू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया, n 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये 30 डिग्री के बराबर। तो कॉज ऑफ 390 एक्चुअली कॉज ऑफ 30 के बराबर, और आपका कॉज ऑफ 30 √3/2 के बराबर। इसी एंगल में आप बाकी आइडेंटिटीज भी फाइंड आउट करते जाएंगे, और ये ऑलमोस्ट बाकी आपका उसी तरह। तो चैप्टर 9 हमने ट्रिग्नोमेट्रिक का खत्म कर लिया, एफएससी पार्ट 1 मैथ्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 10 शुरू करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।